है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात न कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान की तायीद की। कहा कि यह सही है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया बैकवक्त सिक्योरिटी नहीं कर सकेगी फराहम। आम इंतखाबात मुकम्मल होने के 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। श्रीनगर में आज पहली बार फार्मूला 4 कार रेस का हुआ इनकाद। ललित घाट से नेहरू पार्क तक फार्मूला 4 कार रेस का हुआ इनकाद। रेस का इफ्तिताह सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने किया। रेस में मारूफ फार्मूला ड्राइवरों और शायकीन ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने कहा, ये मौका कश्मीर के खेलों से मोहब्बत करने वालों के लिए ऑप्शंस का मैदान खोलेगा। वादी के शायकीन के लिए कैरियर के एक नए ऑप्शन का होगा आगाज। एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना है मकसद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों के साथ मोदी सरकार ने किया इंसाफ। उनको एसटी कोटे में किया गया शामिल। गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों के एसटी कोटे के साथ नहीं हुई कोई छेड़छाड़। कुछ सियासी जमातें इन लोगों को कर रही थी गुमराह। रैना बोले, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में पहाड़ियों और गुजर बकरवाल लोगों के साथ नाइंसाफी की। मोदी हुकूमत में सबको इंसाफ मिला। साबिक डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। कहा, 1998 से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से था वाबस्ता। 25 साल के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा अलविदा। 25 साल में पार्टी के लिए दी कुर्बानी, जेल भी गया। परवेज कादरी बोले, जाती वजूहात की बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो रहा हूं अलग। अपने लोगों से मुशावरत के बाद आगे का अल्लाह अमल करूंगा तय। जम्मू में बदनाम जमाना गैंगस्टर गिरफ्तार। एसएसपी जम्मू की रहनुमाई में पुलिस थाना गंगयाल की टीम ने मतलूबा मुजरिम विक्रमजीत सिंह उर्फ विकी के पीएसए वारंट पर अमल दरामद किया और इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। विक्रमजीत के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 15 एफआईआर दर्ज थी। गिरफ्तारी के मुतअद्दिद वारंट किए गए थे जारी। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में फिर से इजाफा। ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में केजरीवाल को भेजा नवा समन। 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होने की हिदायत। दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने 18 मार्च को किया है तलब। गुज़िश्ता समन पर हाजिर न होने पर दिल्ली की एक अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली थी जमानत। मरहूम पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के घर में एक बार फिर कलाकारी गूंजने लगी। सिद्धू के वालिदा चरण कौर ने 58 साल की उम्र में दूसरे बेटे को दिया जन्म। सिद्धू के वालिद बिलकौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। सिद्धू मूसेवाला का 2 साल कबल हुआ था इंतकाल। अपने वालिद के इकलौते बेटे थे सिद्धू। गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में नमाज तरावी पढ़ने के दौरान गैर मुल्की तलबा पर हमले का एक बड़ा संगीन मामला आया पेश। अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान, तंजानिया और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक के 1 दर्जन से ज्यादा तलबा तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने जय श्री राम के नारे लगाए। तलबा में हुई मारपीट। हॉस्टल अहाता में मौजूद गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। हमले में 5 तलबा जख्मी। गैर मुल्की तलबा की सिक्योरिटी के मुतल्लिक गुजरात पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। अफगानिस्तान के हलमंद सूबे में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में कम से कम 21 अफराद जाम बहक, 11 दीगर जख्मी। हादसा आज सुबह जिला गुरशेख में उस वक्त पेश आया जब हरात जाने वाली मुसाफिर बस एक टैंकर और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। बस उलटने से बस में लगी आग, जिसकी वजह से 21 अफराद मौके पर ही हुए जाम बहक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फलस्तीन में इसराइल की बमबारी लगातार जारी। गुज़िश्ता रोज वस्ती और शिमाली गजा में 2 अलग अलग वाक़ात में दर्जनों फलस्तीनी उस वक्त हुए हलाक जब इसराइली फोर्सेस ने इमदाद के लिए कतार में खड़े हुए लोगों पर किया हमला। खुराक के इंतजार में खड़े कम से कम 29 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। 7 अक्टूबर से अभी तक 31,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 70,000 से ज्यादा जख्मी। ज्यादातर इमारतें मलबू का बन गई ढेर।
23 लाख आबादी का ज्यादातर हिस्सा पनाह गजीन बनकर खुराक की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। गजा की 1/4 आबादी भूख से मरने के दहाने पर।